नमस्कार। आज एक बड़ी ही खास कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है वो अनमोल चाबी। जरा सोचिए, एक ऐसी चाबी जो दुनिया का कोई ताला न खोले, किसी तिजोरी के लिए ना बनी हो, पर वो सीधे भगवान तक पहुंचने का दरवाजा खोल दे। है ना हैरान करने वाली बात। और क्या हो अगर ये चाबी हम सबके पास हो और हमें इसका एहसास तक ना हो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत शांत से गांव की एक सुनहरी सुबह से। आप सोच सकते हैं, सूरज की हल्की हल्की किरणें पड़ रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और हवा में एक अजीब सा सुकून घुला हुआ है। एकदम सादा शांत जीवन। और इसी प्यारे से गांव में रहता है हमारा आज का हीरो तेजोम। कोई 14 साल का लड़का होगा, होशियार है, बहुत चंचल है, एनर्जी तो जैसे कूट कूट कर भरी है। पर उसकी दुनिया सिमटी हुई थी बस अपने मोबाइल फोन, गेम्स और दोस्तों में। मतलब उसका जीवन तो आप कह सकते हैं फुल एंटरटेनमेंट मोड पर चल रहा था। लेकिन उसके दादाजी श्री ईश्वक आनंद जी उसे बड़े ही प्यार से देखा करते थे। वो जानते थे कि तेजोम के अंदर कितनी ज्यादा काबिलियत छिपी है और बस यही चाहते थे कि वो अपने जीवन का असली मकसद पहचान ले। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दादाजी को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने क्या देखा कि तेजो 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, पूरे 3 घंटे से लगातार बस अपने फोन पर रील स्क्रॉल किए जा रहा था। दादाजी ने बहुत ही प्यार से धीरे से उसे आवाज दी, तेजोम जरा इधर आओ बेटा। तेजोम उनकी तरफ आया तो सही। चेहरे पर वो बच्चों वाली मासूमियत भी थी, पर साथ ही एक हल्की सी बेसब्री भी थी, जैसे मनी मन कह रहा हो, जल्दी बोलो मुझे वापस फोन देखना है। और तब ईश्वक आनंद जी ने तेजोम से एक बहुत बहुत गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी की नींव है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें पता है ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिलता है? तेजोम तो ये सुनकर हंस पड़ा। अरे उसके लिए तो जवाब एकदम सिंपल था। बोला, जीने के लिए, मजे करने के लिए। और क्या दादाजी? उसका नजरिया यही था, एकदम सरल, एकदम सीधा। दादाजी मुस्कुराए, पर इस बार उनकी मुस्कान में एक अलग ही गहराई थी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये मनुष्य जन्म सिर्फ मजे के लिए नहीं मिलता, ये एक विशेष मिशन लेकर आता है। मिशन? ये शब्द सुनते ही तेजोम के कान खड़े हो गए, उसकी उत्सुकता जाग गई। दादाजी ने अब एक कहानी का माहौल बनाया। बोले, अच्छा चलो, कल्पना करो कि तुम्हें एक जादुई चाबी मिले, पर वो ऐसी चाबी है जो दुनिया के किसी ताले में लगती ही नहीं। तेजोम ने फटाक से जवाब दिया, तो फिर दादाजी ऐसी बेकार चाबी का फायदा ही क्या? और बस यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। दादाजी की आंखों में खास चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, वो चाबी सिर्फ एक दरवाजा खोलती है, भगवान से मिलने वाला दरवाजा। और ये सुनते ही कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अब अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए दादाजी ने खिड़की से बाहर इशारा किया। बोले, बेटा बाहर देखो, वो जो गाय खड़ी है क्या वो भगवान का नाम जप सकती है? वो जो चिड़िया उड़ रही है क्या वो गीता का सार समझ सकती है? नहीं ना। लेकिन एक इंसान वो ये सब कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, सही गलत को समझने की शक्ति यानी विवेक है। दादाजी तो कमाल के थे। उन्होंने तेजोम को समझाने के लिए बिल्कुल उसी की भाषा में एक उदाहरण दिया। तेजोम का फोन हाथ में लिया और बोले, अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा स्मार्टफोन है, इसमें कितनी सारी ऐप्स चलती हैं? क्या ये सब ऐप्स एक पुराने कीपैड वाले फोन पर चल सकती हैं? तेजोम ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं दादाजी, बिल्कुल नहीं। दादाजी ने कहा, बस बिल्कुल वैसी ही कुछ खास डिवाइन ऐप्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के शरीर रूपी डिवाइस में ही चल सकती हैं। और वो ऐप्स कौन सी हैं? वो हैं भक्ति, ध्यान, प्रेम और सेवा। समझो, ये शरीर ही वो एकमात्र डिवाइस है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही तेजोम एकदम खामोश हो गया। दादाजी की बातें उसके दिल में उतर गई थीं, जैसे अंदर कोई बत्ती जल गई हो। उसने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, तो इसका मतलब मैं सिर्फ मजे में अपना समय बर्बाद कर रहा था? दादाजी ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। बोले, अरे नहीं बेटा, मजा करना गलत नहीं है, जीवन का आनंद तो जरूर लेना चाहिए, पर हमें इस जीवन का जो असली उद्देश्य है उसे कभी नहीं भूलना है।
ये मौका, ये इंसानी शरीर बहुत मुश्किल से, बहुत ही दुर्लभ रूप से मिलता है। और बस उस एक बातचीत के बाद दिन बीतते गए। तेजोम था तो वही लड़का, लेकिन अब दुनिया को देखने का उसका चश्मा, उसका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसकी आदतों में छोटे छोटे पर बहुत प्यारे बदलाव आ गए थे। वो रोज कुछ देर शांति से बैठता, भगवान को याद करता, घर के कामों में हाथ बटाने लगा, सबसे प्यार से बोलने लगा। उसे अब ये एहसास हो गया था कि ये इंसानी जीवन सच में एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरा अवसर। फिर एक शाम वो दोबारा अपने दादाजी के पास गया, लेकिन इस बार उसकी चाल में, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक मकसद था। उसने कहा, दादाजी मुझे भी वो जादुई चाबी चाहिए। ये सुनकर दादाजी प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा वो चाबी तो तुम्हारे पास पहले से ही है। तब उन्होंने राज खोला कि वो जादुई चाबी कोई बाहर की चीज नहीं है, वो चाबी है हमारा विवेक, हमारी भक्ति और ये मानव शरीर। ये तीनों मिलकर ही वो अनमोल चाबी बनाते हैं। ये जवाब सुनते ही तेजोम झुक गया और उसने दादाजी के पैर छू लिए। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अपने जीवन के मकसद को पाने की एक अनोखी, एक तेज चमक थी। उसे आखिरकार जीवन का असली मतलब मिल गया था। तो इस पूरे कहानी का जो सार है, जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वो ये है कि ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये कोई इत्तेफाक, कोई संयोग नहीं है, ये एक अवसर है। और ये अवसर सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए मिला है। पर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या सिर्फ ये सब समझ लेना ही काफी है? क्या होगा जब मन खुद ही भटकेगा, इधर उधर भागेगा? तब इस अनमोल चाबी का इस्तेमाल कैसे होगा? तेजोम की अगली परीक्षा क्या होगी? इन सवालों का जवाब जानेंगे हम अगली कहानी में।